बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर मिस तनीला। स्टूडेंट, आज हम अपने बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एम एंड प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, एम एंड क्लासिफिकेशन हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि दुनिया में तकरीबन 15 लाख के करीब जो है वो स्पीशीज़ पाई जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको साइंटिफिक नाम दें ताकि उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो आसानी हो जाए। स्टूडेंट, जितने भी हमारे पास ज़िंदगी पाई जाती है ज़मीन पर, तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो इन जानदारों को ग्रुप और सब ग्रुप के अंदर क्लासीफाई कर देते हैं ताकि उनकी जो है वो आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो जाए। तो इस ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज़्म को जो है हम वो कहते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट, उसके बाद जो है वो हमारे पास कुछ प्रिंसिपल है क्लासिफिकेशन के। उन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट, जो सबसे आसान हमारे पास जो चीज़ होती है क्लासिफिकेशन के लिए वो मॉर्फोलॉजी होती है, यानी कि हम जानदारों के एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को देख के बता देते हैं कि ये इससे मिलता है, ये इनसे मिलता है। लेकिन स्टूडेंट, कभी कभी मॉर्फोलॉजी जो है वो हमें अच्छी तरीके से जो है वो डिफरेंस नहीं बता सकती। तो उस सूरत के अंदर हम उसकी एनाटमी को साथ जो है वो जानदारों के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। तो उन्हीं की बेस पर स्टूडेंट हमारे पास 2 ऑर्गन होते हैं, एक को हम कहते हैं होमोलोगस और एक होता है एनालॉगस। स्टूडेंट, आपके पास पिक्चर के अंदर जो है वो जो डायग्राम दी हुई है उसके अंदर आपको एक ह्यूमन हैंड दिया हुआ है, एक कैट का जो है वो फुट दिया हुआ है, एक व्हेल का जो है वो फिन दिया हुआ है और एक बेट यानी कि चमगादड़ का पर दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, अगर आप देखेंगे गौर से तो इन सब के अंदर वही 30 बोन्स हैं और उनकी वही अरेंजमेंट है, लेकिन कुछ हड्डियाँ किसी में लेंथ वाइज छोटी और कुछ जो है वो बड़ी हो गई है, तो जिसकी वजह से वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो वो ऑर्गन जो इंटरनली जिनकी एनाटमी सेम हो, यानी कि वो एक जैसे बने हुए हों और लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है वो हमारा हैंड जो है वो होल्डिंग के लिए इस्तेमाल, इसी तरीके से फिट जो है कैट का वो चलने के लिए इस्तेमाल होता है। जो व्हेल का जो फिन होता है वो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है और जो बेट होती है चमगादड़ उसको उसका हाथ जो है वो मतलब पर वो ओढ़ने में मदद करता है। तो स्टूडेंट, वो ऑर्गन जो फंक्शन डिफरेंट करे लेकिन उनकी कंस्ट्रक्शन एनाटमी सेम हो तो उनको हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन। इसी तरीके से स्टूडेंट, आपके पास एनालोगस ऑर्गन होता है, जैसे मक्खी का पर जो होता है वो भी आपको उड़ने में मदद करता है और जो बर्ड्स का पर होता है वो भी जो है वो आपको विंग्स जो होते हैं वो फ्लाई करने में मदद करते हैं, लेकिन दोनों की जो है एनाटमी डिफरेंट होती है। तो ये कहलाते हैं एनालोगस ऑर्गन। स्टूडेंट, कभी कभी जो है वो हमें मार्फोलॉजिकल करैक्टर एनाटमी ये भी सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं करती कि हम ऑर्गेनिज्म को जो है वो क्लासिफाई कर लें। तो उस वक्त जो है हम साइटोलॉजी और जेनेटिक्स से हेल्प लेते हैं। साइटोलॉजी स्टूडेंट, आपको याद है कि स्टडी ऑफ सेल, हम ये देखते हैं कि उनके सेल का स्ट्रक्चर कौन सा है, उसके बाद हम उनकी जेनेटिक्स देखते हैं और फिर हम उसकी सेलुलर स्टडी करते हैं, जेनेटिक उसकी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट, एक और ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो हमारी मदद करती है वो बायोकेमिस्ट्री है, जो कि आपको जानदारों की केमिकल कंपोजिशन देती है। और जब हम बायोकेमिस्ट्री की लेवल पे पहुंचते हैं तो हमारी क्लासिफिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है। तो स्टूडेंट, हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ये है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बहुत जल्द रिकॉग्नाइज कर लें कि हम किस जानदार की बात कर रहे हैं और उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो है वो स्टैंडर्ड रखे हुए कि हम उसकी मार्फोलॉजी भी स्टडी करते हैं, हम उसकी एनाटॉमी भी स्टडी करते हैं, हम उसकी जेनेटिक भी स्टडी करते हैं, हम उसकी सेल साइटोलॉजी भी जो है वो उसको भी स्टडी करते हैं और उसके अलावा जो है लास्ट में हम उसकी बायोकेमिस्ट्री से भी हेल्प लेते हैं और इस तरीके से जानदार की एक्यूरेट जो है वो हम क्लासिफिकेशन करते हैं। स्टूडेंट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।